पापा 2 दिन के लिए बाहर गए थे किसी जरूरी काम से। घर में बस मैं था और मम्मी। दोपहर का टाइम तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन जैसे ही शाम हुई घर का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगा। रात को अचानक लाइट चली गई, पूरा घर एकदम डार्क हो गया। मैं अपने रूम से निकला, तभी किचन से मम्मी की धीमी सी आवाज आई, लाइट चली गई क्या? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं किचन तक पहुंचा। मम्मी दिया जला रही थी। उस रोशनी में उसका चेहरा कुछ अलग ही दिख रहा था, थका हुआ सा पर बहुत सॉफ्ट। वो कुछ बोले बिना मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तुमसे बात करने का मन हो रहा था, बैठोगे थोड़ी देर? मैंने चेयर खींचकर बैठ गया। हमारे बीच वो एक दिया जल रहा था और बहुत सारी खामोशियां थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, कभी कभी लगता है इस घर में किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, सब अपने अपने में लगे हैं और मैं बस जैसे कोई याद भी नहीं करता। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। शायद पहली बार इतना ध्यान से देखा था। उसकी आंखों में भी कुछ था जो कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वो खुद नहीं समझ पा रही थी क्या। एक पल ऐसा आया जब उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी उंगलियों को बहुत हल्के से टच किया। ना उसमें कोई मजबूती थी, ना कोई मतलब, बस जैसे कोई बहुत थकी हुई आत्मा किसी के सहारे को महसूस करना चाह रही हो। मैंने खुद को पीछे नहीं किया, पर कुछ बोला भी नहीं। उसने बस इतना कहा, तुम अच्छे हो, तुमसे बात करके दिल थोड़ा लाइट फील करता है। हम दोनों फिर चुप हो गए, लेकिन इस बार वो चुप्पी भारी नहीं थी। वो किसी सॉफ्ट एहसास की तरह हमारे बीच थी। लाइट थोड़ी देर में वापस आ गई थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल अभी भी थोड़ा हैवी सा था। मम्मी ने जल्दी से डिनर रेडी कर दिया था। 2 प्लेटें, एक छोटी सी टेबल और हमारे बीच फिर से वही चुप्पी। मैं चुपचाप खाना खाने बैठा। मम्मी सामने बैठते हुए बोली, नमक ठीक है ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन मेरी नजरें अब उसकी थकी हुई आंखों में ही अटक गई थीं। वो बस खाना देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। एक पल को उसने प्लेट के कोने में अपनी उंगली से कुछ लिखा, जैसे कोई बात जो कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। खाना खत्म होने के बाद उसने मेरे गिलास में पानी डालते हुए कहा, पता नहीं क्यों जब तू घर पे होता है तो दिल थोड़ा शांत सा लगता है। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर महसूस करता रहा। वो मेरी आंखों में कुछ पल तक देखती रही, फिर चुपचाप उठकर किचन में चली गई। रूम में अब बस मैं था और उसकी आंखों की गर्माहट जो मेरे अंदर तक उतर गई थी। करीब 10:30 बज चुके थे। मम्मी ने चाय बनाई और बालकनी वाली टेबल पर 2 कप रख दिए। मैंने सोचा अब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही मैं बैठा, मम्मी खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, कभी कभी लगता है मैंने पूरी जिंदगी बस निभाने में गुजार दी, कोई भी अपना नहीं लगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा भी बस एक नाम रह गए हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें चाय की भाप से ज्यादा ब्लरी लग रही थी। वो आगे बोली, शादी के इतने सालों में मैंने सिर्फ समझौते ही सीखे हैं, किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए या मैं अंदर से क्या फील करती हूँ। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी और पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नहीं खुद से बातें कर रही हो। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तू बात करता है तो ऐसा लगता है कोई अपना सामने बैठा है, कोई है जो सुनता है, समझता है, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बार पलट के देखता तो है। उसकी बातें मेरे दिल के किसी कोने को छू रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय की चुस्की ली, लेकिन उसका हर वर्ड मेरे अंदर गूंज रहा था। वो धीरे धीरे चुप हो गई और एक लंबी सांस लेकर बोली, काश कोई मुझे भी ऐसे देखे जैसे मैंने सबको देखा है। रात गहराती जा रही थी और घर की ठंडी सी हवा अब सीधा दिल तक महसूस हो रही थी। मम्मी धीरे से मेरे रूम में आई और बोली, नींद नहीं आ रही, थोड़ा बैठ सकती हूँ? मैं फौरन उठकर बैठ गया। उसने मेरे बेड के कोने पर बैठने की जगह बना ली। रूम एकदम साइलेंट था, बस पंखे की हल्की आवाज और बाहर बारिश की बूंदों की टिक टिक थी। उसने खुद को कंबल से थोड़ा कवर किया और बोली, कभी कभी ये चुप्पी बहुत डराती है। फिर एक पल चुप रहकर मेरी तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ बोली, तेरे साथ बैठती हूँ तो लगता है कुछ तो सही है। उसकी उंगलियां बार बार तकिए के कोने से खेल रही थीं, जैसे कुछ बात अंदर अटकी हो जो बाहर नहीं निकल पा रही। मैंने धीरे से सिर हिलाया, कुछ बोले बिना। फिर वो थोड़ा मेरी तरफ झुकी
और पूछा, तू डरता नहीं इन सब बातों से? मतलब जो मैं कहती हूँ, जो फील करती हूँ, वो सब अजीब तो नहीं लगता ना? उसकी आंखों में सवाल भी था और एक उम्मीद भी। मैंने धीरे से कहा, नहीं मम्मी, मुझे अच्छा लगता है जब तुम अपने दिल की बात करती हो। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर अपना सिर टिकाकर बोली, बस ऐसे ही बैठे रहना, कुछ मत बोलना। उस रात हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन सब कुछ महसूस किया। वो मेरे पास बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे दिल एक दूसरे की धड़कनें सुन पा रहे थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से रूम में आई तो देखा मम्मी अब भी मेरे पास बैठी थी, आंखें बंद थी। शायद थोड़ी देर के लिए नींद लग गई थी। मैंने थोड़ा हिलने की कोशिश की तो वो धीरे से उठ गई, आंखें खोली और हल्का मुस्कुराई। उस मुस्कान में थकावट भी थी और कोई अनकहा सुकून भी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, थैंक यू, बस ये एक रात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखा और सिर हिला दिया। मम्मी उठी, बालों को पीछे किया और बोली, चलो अब दिन शुरू करते हैं, बहुत काम पड़े हैं। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई जैसे रोज की तरह, लेकिन आज उसके चलने में एक अलग सा हल्कापन था, जैसे दिल का कोई बोझ वो रात को उसी तकिए पर छोड़ गई हो। मैं कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखता रहा, उस औरत को जिसे मैंने पहली बार एक औरत की तरह महसूस किया था। वो सुबह कुछ अलग थी, जैसे किसी पुराने दर्द को रात ने धो दिया हो। मम्मी के चेहरे पर वो मुस्कान जो शायद सालों बाद लौटी थी, और मेरे सीने में वो एहसास जो शब्दों से बाहर था। इस घर में अब भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ था जो बदल चुका था। हमारी चुप्पियों का मतलब, हमारी नजरों की भाषा और शायद उस रिश्ते की परिभाषा भी। कभी कभी जिंदगी वो मोड़ दिखा देती है जहाँ रिश्तों की पहचान धुंधली हो जाती है और दिल सिर्फ एक बात चाहता है, कोई हो जो समझे, सुने और बस पास बैठा रहे। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या कभी आपने भी किसी को इस तरह महसूस किया है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी कहानियां हम हर हफ्ते लाते रहेंगे, दिल को छूने वाली, सोच को झकझोरने वाली।